सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट रीडिंग सी वाला सेक्शन, जिसका नाम है अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोस्त चिल्ड्रन का क्वेश्चन आंसर। तो हमने इस स्टोरी को डिस्कशन कर लिया था कि किस तरीके से जो है कैलाश सत्यार्थी जो हमारे इंडिया के हैं उनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उनके साथ जो है इंटरव्यू करने के लिए स्टॉकहोम से जो है एडम स्मिथ उनको कॉल किए थे और उनके बीच में क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था ये हम लोगों ने बात जो है पिछले वीडियो में कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमको उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है जिसके आंसर हम लोगों को क्या करने हैं, देने हैं। तो मैं एक बार आपको क्या करूंगा, क्वेश्चन को हिंदी में समझा दूंगा, फिर उसका आंसर हिंदी में समझा दूंगा, फिर उसको आप इंग्लिश में जो है नोट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा उसका सॉल्यूशन। सो देखो, व्हाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी, मतलब पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को कॉल क्यों किया। तो आपको मालूम है कि जो एडम स्मिथ है उसने कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज जब मिला था उनको, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और उनको जो है इन्फॉर्म करने के लिए जो है कॉल किया था। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, देखो एडम स्मिथ, यहां पर देख लो, एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू अनाउंस द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज टू हिम, क्योंकि उनको नोबेल प्राइज मिल रहा था, इसके अनाउंसमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उनको कॉल किया था। सो एडम स्मिथ, यहां पर कॉल की जगह क्या लिख दोगे, कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी, फिर इसके बाद लिखोगे टू अनाउंस द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज टू हिम, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। फिर देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है Why was कैलाश सत्यार्थी awarded the नोबेल प्राइज फॉर पीस। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोबेल प्राइज का जो मतलब कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार या पीस पुरस्कार जो है क्यों मिला। ठीक है, तो आपको पता है कि कैलाश सत्यार्थी ने क्या किया था, कई सालों तक मेहनत करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं 14 साल के उम्र के कम के, जो स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी, शिक्षा में उनको कोई मदद नहीं मिल पा रहा था, उन सबके दबे कुचले बच्चों को क्या किया था, आगे आने के लिए उनको उनका अधिकार मिले, इन सब के लिए उन्होंने काम किया था। सो इसीलिए उनको नोबेल प्राइज जो है मिला था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस बिकॉज Kailash Satyarthi had devoted his life for upliftment of the millions of children in the world who are deprived of their childhood and health and education and the fundamental rights to freedom। मतलब यहां पर देख लीजिए, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि कैलाश सत्यार्थी ने अपना जीवन उन लाखों बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जो बच्चे बचपन, शिक्षा और स्वास्थ्य और अपने मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता से क्या थे, वंचित थे। इसीलिए उनको ऑनर जो है किया गया था नोबेल पीस पुरस्कार देकर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, देखो What did कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ। मतलब जब एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को कॉल किया तो कैलाश सत्यार्थी ने बदले में जो है, जब उन्होंने एडम स्मिथ ने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा तो कैलाश सत्यार्थी ने जो है उसका क्या जवाब दिया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, बड़ा सुंदर से उन्होंने जवाब दिया था कि ये जो आप मुझे नोबेल प्राइज दे रहे हैं ये उन लाखों बच्चों के लिए है जो बचपन में क्या हो गए, हेल्थ में, एजुकेशन में, फंडामेंटल राइट जो क्या हो गए, डिप्राइव्ड हो गए, जिनको नहीं मिल पाया था, ये अवार्ड उन सब के लिए है करके। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहां से इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा, आप टेलीग्राम में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जिनको पता है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो आराम से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ओपी पटेल के नाम से है, आप वहां से जाके डाउनलोड इसको कर सकते हो। आंसर है देखो, कैलाश सत्यार्थी टोल्ड दैट इट वाज द ग्रेट ऑनर टू hundreds of millions of children who are deprived of their childhood and health and education and fundamental rights to freedom। ये सारा सम्मान उन बच्चों को समर्पित है जो कि क्या थे, बचपन अपना नहीं जी पाए, अच्छा हेल्थ नहीं मिला, अच्छा शिक्षा नहीं मिला और जो अपने फंडामेंटल राइट से क्या हो गए थे, वंचित रह गए थे। ये अवार्ड उन सबको समर्पित है। जैसे आप लोग बॉलीवुड में देखते होंगे कि नहीं, जब किसी हीरो या हीरोइन को अवार्ड मिलता है तो मैं अवार्ड ये अपने मम्मी को, अपने पापा को डेडिकेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वाला जो होता है ना, सेम उसी तरीके से ये अवार्ड जो क्या बोलते हैं, कैलाश सत्यार्थी उन हजारों बच्चों, लाखों बच्चों को जो है क्या कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक।
उसमें जो है जब कन्वर्सेशन हो रहा था तो वहां पर जो है कैलाश सत्यार्थी ने एक बात ये कही थी कि हम जो है क्या करेंगे 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो है क्या करेंगे, हम लोग एक वीक जो है पूरा एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक के नाम से जो है क्या करेंगे, एक जो है कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे हफ्ते लोगों को जागरूक करेंगे कि बच्चों से जो है शोषण या बच्चों से जो है काम ना कराया जाए। ये वाला जो कन्वर्सेशन था उसी के बारे में जो है ये पूछ रहा है। तो आपको कहानी अगर याद है तो आप बड़े आराम से अपना खुद का उत्तर बना के लिख सकते हो। द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक मीन्स टू एबॉलिश द चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड एज इट इज इन एविल एंड क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। इसका मतलब क्या था कि हम लोग बच्चों को क्या करेंगे, स्लेवरी से क्या करेंगे, फ्री करेंगे, क्योंकि ये एक एविल है और एक क्राइम है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में। इट इज कैंपेन टू अबॉलिश द चाइल्ड स्लेवरी, मतलब बच्चों के प्रति जो गुलामी होती है उसको समाप्त करने के लिए जो है ये प्रोग्राम जो चलाया गया था, नवंबर महीने में चलाया जाता है। आज भी जो है ये वीक जो है क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट डज सत्यार्थी मीन बाय द प्लैनेट इन द टेक्स्ट। अब देखो जब ये कन्वर्सेशन हो रहा था तो कैलाश सत्यार्थी ने एक वर्ड यूज किया था प्लैनेट। तो इस प्लैनेट का जो है क्या मतलब है, तो इस प्लैनेट का मतलब है हमारे अर्थ में रहने वाले सारे बच्चे जो अपने फंडामेंटल राइट से क्या है डिप्राइव्ड है, उन सब के लिए डेडिकेटेड था ये। तो यहां पर देखो, बाय द टर्म अर्थ प्लैनेट सत्यार्थी मीन्स द लिविंग चिल्ड्रन ऑन दिस अर्थ टू होम वी हैव टू सेव, मतलब इस अर्थ में रहने वाले वो सारे बच्चे जिन्हें हमें बचाना है, ये उनका मतलब था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एज चिल्ड्रन हाउ कैन यू हेल्प इन द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी। आप कैलाश सत्यार्थी बच्चे होने पर आप कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाए जा रहे अभियान में कैसे मदद कर सकते हैं। सो आंसर है, द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी एज चिल्ड्रन वी कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू बिकम स्लेव ऑफ एनीवन। हम किसी का गुलाम नहीं बनेंगे, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने तरफ से जो है बच्चे होकर काम कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, Which are the two ways in which people can help to abolish child slavery according to सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने जब कन्वर्सेशन कर रहे थे तो एडम स्मिथ ने पूछा कि किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो कैलाश सत्यार्थी ने उसका क्या जवाब दिया था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। So according to सत्यार्थी, the first way is everyone must acknowledge and feel that child slavery still exists in the world। तो उन्होंने पहला बात ये कहा था कि अगर आपको मदद करना ही है तो आप पहले क्या करो, आप पहले इस बात को एक्सेप्ट करो कि दुनिया में आज भी चाइल्ड स्लेवरी एग्जिस्ट करती है। एज इट इज एन एविल एंड वी हैव टू एबॉलिश इट, और ये एक एविल है, इसको हमें खत्म करना है। द सेकेंड वे इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल व्यू एंड द कॉर्पोरेट इंगेजमेंट टू अबॉलिश द चाइल्ड स्लेवरी। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, कॉर्पोरेट सपोर्ट चाहिए और अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज के लोगों को हमें इसमें लाके मर्ज करना, जिससे क्या कर सके, इस कैंपेन को हम लोग और स्ट्रॉन्ग जो है बना सकें, ये उनका कहना था। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, डू यू यहाँ पे डू यू फाइंड चाइल्ड स्लेवर और चाइल्ड लेबर इन योर लोकेलिटी, इफ यस वेयर डू यू सी इट। हम लोग आज भी जो है देखते हैं होटलों में, रेस्टोरेंट में, छोटे छोटे दुकानों में जो है क्या होते हैं, आजकल बच्चे जो है क्या होते हैं, काम जो है करते हैं। सो यस, चाइल्ड स्लेवरी एंड द चाइल्ड लेबर इज स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। वी कैन सी इट इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक होटल, स्मॉल शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है। और उसके बाद देखो इसके अलावा और कहां पे आप देखते हो, तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं, क्लीनिंग द फैक्ट्स ओनर हायर द चिल्ड्रन फॉर देयर सेक। और यहाँ पर जो है इसके बाद क्या कहा गया है कि जो काउंसलिंग है, ठीक है, मतलब मालिक लोग जो है क्या करते हैं, कई बार जो है क्या करते हैं, खाना खाने के बदले या किसी मतलब तुमको रूम में रहने के लिए दे देंगे, हम एक टाइम का खाना दे देंगे करके ये सब बोल बोल कर जो है क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों से जो है काम जो है करवाते हैं। तो ये सब जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है। चलो, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। आपको याद करना है इसको, या अपने ओन वर्ड्स में भी आप बनाकर जो है इसको लिख सकते हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे, कंप्लीट द वर्ड वेव विथ वर्ड्स रिलेटेड टू मीडिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, मीडिया से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं इसको आपको पूरा करना है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मीडिया से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो आपका हो गया यूट्यूब आता है, यूट्यूब को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक तो आपका ट्विटर आता है, उसके बाद है आपका ट्विटर के बाद जो है FM रेडियो होता है, अगर आप सुनते होंगे तो पता होगा, तो आज के ज़माने के बच्चे लोगों को। इसके अलावा आप सब लोगों का फेवरेट फेसबुक है। ठीक है। फेसबुक के बाद जो है क्या है, व्हाट्सअप है, उसके बाद क्या है, इंस्टाग्राम है। दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसको आप जो है मीडिया से जो है जोड़ सकते हो। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग ग्रामर।
ये इसको तो कोई मतलब नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स पे हम लोग आते हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आप जो है क्या करेंगे, जब ग्रामर पढ़ेंगे ना तब बड़े आराम से जो है उसको फिल कर सकते हैं। तो जो काम का चीज है उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो, हाँ ये काम का चीज है हमारे लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सम और एनी। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम और एनी का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो वुड यू लाइक, यहाँ एनी आएगा कि सम आएगा, तो मिल्क को काउंट कर सकते हैं क्या, हम लोग मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए अनकाउंटेबल चीजों के साथ जो है जनरली क्या लगाते हैं, सम लगाते हैं। देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल। अब टेबल में जो बुक्स हैं उसको हम लोगों को पता नहीं है कितने बुक्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर जब पता नहीं है कितना बुक्स है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, सम जो है यहाँ पर लगाएंगे। नो आई डोंट वांट, अब कोई आई डोंट वांट मुझे नहीं चाहिए कुछ बुक की कोई भी बुक, तो यहाँ पर आ जाएगा आई डोंट वांट। जनरली नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो है एनी लगता है। ठीक है, जब ग्रामर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सी वॉन्ट्स सम पेपर टू राइट अ स्टोरी, वो चाहती है कुछ पेपर्स चाहती है। दे डू नॉट हैव एनी, मनी के साथ और नेगेटिव सेंटेंस के साथ जो है एनी ही जो है लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू और लिटिल, ये चारों में से आपको क्या करना है, यहां पर जो है यूज करना है। ठीक है, सो देखते हैं यहां पर क्या क्या आंसर जो है आएगा। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज अ लिटिल फूड, मतलब वो खुश नहीं है क्योंकि थोड़ा सा ही जो है क्या है, फूड जो है उनके लिए बचा है। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है कम, और फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। लिटिल का मतलब होता है कम, अ लिटिल का मतलब भी होता है बहुत कम। अब इसका अलग अलग जगह क्वालिटी क्वांटिटी के बेसिस पर जो है यूज किया जाता है ना, ग्रामर पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे। सेकेंड है सी इज क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ, सी हैज डन a little better than she expected. थर्ड है राजू हैज मेड अ फ्यू मिस्टेक, राजू ने क्या किया, कुछ मिस्टेक किया न्यूज़पेपर में, जब वो इससे क्या है, दैट्स व्हाई ही इज सैड, इसीलिए वो दुखी है। चौथा है ही हैज लिटिल होप टू गेट सक्सेस, उसके पास जो है क्या है, बहुत ही कम होप है कि वो क्या कर सकेगा, सक्सेस कर सकेगा। ठीक है, पांचवा है देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू डिस्कस स्टिल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स बता दिया। जब ग्रामर पढ़ेंगे ना तो आप यहाँ पर डिटेल में रूल पढ़ेंगे, मैं बस अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स को करके बता दे रहा हूं। अब देखो मच और मैनी का यूज करना है हम लोग को, तो यहाँ पर पहला है देखो डिड यू बाय, यहाँ पर मच आएगा कि मैनी आएगा, तो यहाँ पर आंसर है मैनी बुक्स, बुक्स को काउंट कर सकते हैं इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, मैनी बुक्स आएगा। हाउ मच, यहाँ पर देखो वाटर को फिर नहीं गिन सकते तो मच आएगा। दे डोंट हैव मेनी हाउसेस, उनके पास बहुत ज्यादा घर नहीं है। राज इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स बट ही हैज नॉट बॉट मेनी बुक्स, फिर से बुक्स आ गया, तो यहां पर भी मेनी आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है देखो हाउ मच मनी यू वांट, तुम कितना चाहते हो, ठीक है, मच हो जाएगा। हाउ स्टूडेंट हैव देयर टेक्स्ट बुक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव, मेनी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यह हम यहाँ पर हमारा जो ये जो चैप्टर है ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जो वर्ल्ड बिल्डिंग, आप उसको चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद हम लोग जो नया चैप्टर है, चैप्टर 2 का रीडिंग सेक्शन ए, उसको जल्दी जो है क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बार बार बोलता नहीं हूँ मैं, लेकिन आज बोल दे रहा हूँ कि चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके नंबर्स बढ़ा दीजिए। थैंक यू।